अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के नहीं में आपका मेज़बान इफ्तारी भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम मौजूद हैं डोकसू मैन चौक के अंदर। यहाँ के अवामी मसाइल क्या है, हमारे साथ यहाँ के जो है वो सबका जो नाज़म है वो भी मौजूद है, दीगर अवाम भी मौजूद है। उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। और यहाँ के बुनियादी मसाइल में सबसे बड़ा जो मसला है वो तजावज़ात, पानी, बिजली और गैस के बहुत बड़े मसाइल हैं। मौसम सरमा का आगाज़ शुरू हो चुका है और यहाँ पर गैस जो नाम की जो चीज़ है वो नापैद हो चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सबसे जो बड़ा इशू है वो तजावज़ात है, जिसकी वजह से हरासमेंट के केस भी बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। लोगों को पैदल चलने में दुश्वारी है। इसके ऊपर ये लोग क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आप अपना तारफ़ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद महमूद है। डोकसू का साबका नाज़िम हूँ सन 2001 से 2005 तक। तो सबसे पहला जो मसला है मेरे नज़दीक तो वो ये है कि अभी मौसम सरमा शुरू हो रहा है और तकरीबन 2 हफ्ते हो गए डोकसू में गैस बिल्कुल नहीं आ रही। और डोकसू को पूरी रोड जो है गलियां खोद कर खंडर बना दिया गया है और धूल उठती है जिससे बीमारियां फैलती हैं। और हमें बताया गया था कि ये जो गैस वाला मसला 1 साल में हल हो जाएगा। अभी हम जब देखते हैं तो ये अभी पता चलता है कि ये 5 साल से भी इनसे मुकम्मल नहीं होगा और इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि जो सुई गैस का महकमा है वो अगर हलाल रिज़्क खाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं, वो आए डोकसू के मसाइल हल करें और देखें कि बच्चे जो है वो नाश्ते के बगैर चले जाते हैं। गैस के हवाले से ये बहुत अहम बात है और पानी के हवाले से भी कहीं कहीं दिन पानी नहीं आता और पानी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। ये कैसा पाकिस्तान है। गैस की जो बात है, आप गैस की कह रहे हैं कि मौसम सरमा शुरू हो रहा है, फिक्स्ड है, बिल भी फिक्स कर दिया, 1000 तक बिल फिक्स आएगा, गैस इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन सहूलियात नहीं है। इसके ऊपर क्या कहें? ये तो जुल्म की इंतहा है ना जी कि एक बंदा जो है वो गैस बहुत कम इस्तेमाल करता है या नहीं करता है तो उस पर भी 1000 रुपये इन्होंने फ़िक्स लगा दिए हैं और फिर बिजली पे भी इन्होंने फ़िक्स लगा दी हैं। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो बिजली कंपनियां बिजली बनाने वाली हैं आईपीपीज़, वो बिजली बनाती नहीं हैं तो उनसे ये बिजली ख़रीदते हैं और उनको पेमेंट करते हैं। जब बिजली बना ही नहीं रहे तो अरबों रुपए उनको पेमेंट होती हैं। वो हमारे खून पसीने की कमाई से उनको हर दफ़ा पेमेंट होती है और उसमें ये सारे लोग शामिल हैं जो कि हर हुकूमत में शामिल होते हैं और वो आईपीपीज़ के मालिक हैं। उसमें आर्मी वाले भी शामिल हैं, मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, साबका हुकूमत भी शामिल थी और ये जितने वडेरे हैं मैं नाम भी लूँ तो वो सारे उसमें शामिल हैं। अच्छा, आप इस इलाके के एक टाइम में नाज़िम भी रह चुके हैं, आपने 5 साल इस अवाम की खिदमत भी की है, तो आप इस इलाके के बुनियादी मसाइल से बेहतर आगाह हैं, आपको ज़्यादा पता है, लोग अभी भी आपके पास आते होंगे। तो यहाँ पर पानी, गैस, बिजली, उसके अलावा दीगर यहाँ पर यह भी देखा गया है कि पीने का साफ ना पानी होने की वजह बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं इस इलाके में। हेपेटाइटिस से B, C इसके बहुत इजाफा हो रहा है, तो इसके ऊपर क्या कहें? ये तो बात यह है कि वो कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ये तो जो ऊपर हम पर मुसल्लत हैं वो उनकी आँखें हैं लेकिन वो अंधे हैं, कान हैं लेकिन वो बहरे हैं, वो ज़बान उनकी है लेकिन वो गूंगे हैं। वो इसलिए कि उनका सरपरस्त जो है ना वो अमेरिका है और वो जागीरदार हैं, वो सरमाएदार हैं, वो वडेरे हैं। जो उनसे कोई इख्तलाफ की बात करे तो उनकी औरतों को भी उठा लेते हैं, उनके बच्चों को भी उठा लेते हैं और वो फिर जो अशर करते हैं फिर वही है। और अभी आपके सामने है कि ये जो बुनियादी इख्तलाफ करने का हक़ है हुकूमत पाकिस्तान ने का जो आइन है 1973, उसमें उन्होंने वाज़ेह बुनियादी हकूक़ में शामिल किया है कि आप जमहूरी हुकूमत में इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जब इख्तलाफ करते हैं तो पकड़ के वो जेलों में भेज देते हैं। अगर वो नहीं होता उसकी बीवी को उठा कर भेज देते हैं, उसके बच्चों को उठा लेते हैं। ये तो फ़िरौनों की हुकूमत है। तो बात यह है कि हम तो इनके सामने एहतजाज करते हैं और बार बार करेंगे। ये हमारा हक़ है और ये हमारा बुनियादी हक़ है। पाकिस्तान के आइन में लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये तो ना जमहूरी पाकिस्तान है ना इस्लामी पाकिस्तान है, सऊदी निज़ाम पे चल रहा है
और ये अभी इन्होंने 20% सूद रखा हुआ है खुद हुकूमत ने। तो फिर उसके बारे में अगर इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो मेरी बात नहीं है, अल्लाह और रसूल का हुक्म है कि जिसने सूद लिया, जिसने सूद दिया, उसने खुदा और रसूल के साथ जंग की। जैसे उन्होंने बात की कि पानी बिजली गैस का बहुत मसाला है, दूसरी तरफ देखने में आया तजावज़ात का भी बहुत बड़ा यहाँ पर इशू है। बहुत लेडीज़ के लिए गुजरने की जगह नहीं है, कॉलेज स्कूल मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ तजावज़ात माफिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद अली शाह है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी 5 का मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर जिस जगह पर जिस इलाके का नुमाइंदा होता है वो आवाम की ताकत से आता है। जब नुमाइंदे को पता हो कि मेरे से पीछे आवाम है ही नहीं और मुझे जो लाने वाले हैं वो कोई और ताकत है, तो मुझे बताएं कि उन्होंने आवाम की खिदमत क्या करनी, क्योंकि उनको आवाम से मतलब नहीं, क्योंकि वो आए किसी और तरीके से हैं। जो बंदा आवाम की वोट लेके आता है उसको फ़िक्र होती है कि मैंने डिलीवर करूँगा तो मुझे आवाम नेक्स्ट टाइम भी दोबारा मुझे अपना नुमाइंदा मुंतखब करेगी। सबसे पहली बात यह है, हमारे इलाके का सबसे जो बुनियादी इस वक्त जो फॉर्म 47 का जो मसला शुरू हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं, ना हमें पीने का साफ़ पानी मिल रहा है, ना हमें कोई अच्छी खुराक मिल रही है, ना हमें गैस मिल रही है। गैसेस कि अभी पाइपलाइंस इन्होंने जगा के, जो अभी गवर्नमेंट हुई है, ये हमारे साथ खालिद साहब मौजूद हैं, इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया कि जनाब ये गैस की पाइपलाइन आपको डलवा के दे रहे हैं, नहीं डलवा के दे रहे हैं। और अब ना उस लाइन को अभी तक आपने ऑन किया, जो आपने वो खुदाइयाँ की, वो रोड की देखे किस टूट फूट का शिकार हैं, जिधर रोज़ बच्चे खड्डों में जंपों में गिरते हैं, गंदी इस किस्म का कि लोगों को फूड पॉइजन हो रहा है। मतलब हमारे नज़दीक सफाई मतलब टोटली फेल एक किस्म की गवर्नमेंट है। मुझे तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ किसी जगह पे नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर गवर्नमेंट चलाने वाले कौन है। सिर्फ एक डमी मामलात करके हमारे सामने पेश किए जा रहा है। ये बताएं, जो बुनियादी मिसाल, अगर उस पर इलाकाई मिसाल पे मैं ज़्यादा आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इलाकाई मिसाल में जो तजावज़ात का इशू है, अभी आपको पता है पिंडी में ऑपरेशन जारी है, तजावज़ात तकरीबन काफ़ी ज़्यादा ख़ात्मा किया गया, तो इसमें आप क्या मैसेज दें ज़िले गवर्नमेंट को, क्या कहते हैं तजावज़ात के साथ क्या करते हैं? भजन तजावज़ात के साथ जिस दिन गवर्नमेंट सीरियस हुई उस दिन तजावज़ात का मसला हो लगा। हम लोगों ने, हमारी एक अमन कमेटी थी जिसमें ये खालिद साहब हमारे सदर साहब थे, हम वाइस प्रेसिडेंट में, अक्सर के जो यहाँ पर लोग हैं वो हमारी एक अमन कमेटी थी डोकसू की। इनको अच्छी तरह पता है, हमने मुसलसल अपने इदारों को कहने के बावजूद कि यहाँ पर एक रिक्शा माफिया, नीचे छोटे चौक पर चले जाए, रेडी माफिया, रिक्शा माफिया, ये जितने लोग माफिया बना हुआ है, इनके साथ हम पूरे इलाकों ने मुज़ाकरात किए, हाथ जोड़े, मिन्नत की कि यहाँ से हमारी माएँ बहन बेटियाँ गुजरती हैं, आप मेहरबानी करें, कुछ हम पे अल्लाह परवरदिगार के रहम करें, आप रास्ता दें। मुज़ाकरात करके, बातें करके, जो इलाके के, मैं कहूँगा जो इलाके के यहाँ के जो मार्केट के लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो ख़ुद ये मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के ठीके लगें, क्योंकि वो उसके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। हम लोग खुद बेसिकली खुद ख़राब हैं, हम चाहते ही नहीं है कि ये हमारे मसले हल हों, क्योंकि हम ऊपर से कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि जितनी ये दुकानें वाले हैं, अक्सर का ठीके इन्होंने खुद अपने बाहर लगाए होते हैं, और जब इनसे पूछा जाता है कि ठीके हटाए जाएँ, वो दुकान वाले कहते हैं जनाब हम पेमेंट देते हैं, हम फ्री नहीं। फ्री वाले भी हैं, बदमाशी वाले भी हैं, वो माफिया है बिल्कुल बदमाश, लेकिन दुकान वालों ने भी अक्सर औक़ात अपनी दुकान के बाहर आप तजावज़ किया हुआ है, वो मिले हुए हैं ना। मतलब आप अभी वो सफाई करके जाएंगे, इसका दुकान वाला क्यों चाहता है? किसी बंदे की ज़रूरत है कि अगर आपके दुकान के सामने रास्ता नहीं है तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो आपकी ज़बरदस्ती आके दुकान लगा सकता है? इसका मतलब है कि वो दुकान वाले मिले हुए हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर अमन कमेटी ने बड़ी कोशिश की है, डोकसू की अमन कमेटी थी, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इस मामले को हल किया जाए, लेकिन कोई इदारा इसको सीरियसली लेने के तैयार नहीं। मैं बल्कि खुद कहूँगा कि ये इदारा, मेरे ख्याल में इदारे को बाकायदा बता जाता है, इनको पैसे जाते हैं, इस वजह से ये बिल्कुल खामोश हैं, जिसकी वजह से कोई हमारा काम नहीं हो रहा। और नीचे आप देखें कि हमारी माएँ बहनें किस कदर गुजरती हैं, रोज़ झगड़े होते हैं, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, हमारे अंजुमन ताजरान के यहाँ पर सदूर भी मौजूद हैं, उनके साथ भी मीटिंगें हुई हैं, उनकी भी कोशिशें हैं करने के लिए, लेकिन सदूर उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक उनके साथ बाकी दुकानदार वाले कोऑपरेट नहीं करेंगे, तावन नहीं करेंगे। पानी के क्या, पानी पीने का साफ़ पानी, फिल्ट्रेशन पानी पीने का कोई साफ़ पानी के काबिल नहीं है। आप देखें जितने काला यरकान, हेपेटाइटिस सी वगैरह हो रहा है वो, और गुर्दे लोगों के फेल हो रहे हैं, अक्सर ये जितनी है उसके रिजल्ट देख लें, वो सारे पानी पाकिस्तान रावलपिंडी का पानी जो है वो पीने का कोई साफ़ पानी नहीं। और इस तरह तवज्जो ही नहीं, जो इतनी पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं वही लाइनें उसी तरह चल रही हैं, गंदी नालियों का जो पानी है वो उसमें मिक्स हो रहा
रहा है और वो मिक्स होकर जब लोग बच्चे पीते हैं, दो जवान लड़कों के गुर्दे फेल हो रहे हैं, काला यरकान हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आप बता नहीं सकते कि अच्छे अच्छे बंदे जो फ़िल्टर, और लोग मजबूर हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ फ़िल्टर लगे हों वहाँ से पानी भर लाने के जो पे, और वो भी वो बंदे जा सकते हैं जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कन्विंस है। जो बेचारे नहीं जा सकते, औरतें नहीं जा सकती, वो गंदा पानी पी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और तो गैस का बहुत इशू चल रहा है। जी बिल्कुल, गैस तो समझ लें हमारे लिए ऐसी है कि मैंने अपनी खालिद साहब मौजूद हैं, हमने अपनी जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी, उसमें भी बड़ी कोशिश की कि हमने को करें, लेकिन यकीन करें हमारे उस इदारे ने, सुनना क्या बड़ी बात होती है, हमने तो उनके इदारों के सामने मुजाहरे तक भी किए, लेकिन बिल्कुल उस पे बारे में कोई, हमारे इलाके में तो गैस बिल्कुल इस तरह थी कि जैसे एक सोने की चिड़िया को ढूंढने के मुतरादिफ है कि यहाँ पर सोना आ जाए। हमारी माएँ बहनें सिलेंडरों की दुकानों पर भर के मजबूर थी, और वो भी सिलेंडर वही बेचारा बता सकूँ जिनके वसाइल है, मजदूर कार तबका बेचारे, बच्चे उनके भूखे जाते हैं, सुबह नाश्ते वगैरह नाश्ता भी नहीं कर पाते वो बेचारे। हमसे पूछें कि उनके साथ क्या सूरत हाल बनी हुई है, लेकिन हमारा कोई यहाँ पर पुरसान हाल नहीं है भाई। ये जो गवर्नमेंट है बिल्कुल कम्प्लीटली फेल है, एक डमी गवर्नमेंट है, और इनको अच्छी तरह पता है कि हम आवाम के वोटों से नहीं आए हुए, इसलिए हमारा इलाका भी बिल्कुल बेजारों मददगार छोड़ा हुआ उन्होंने। जी सर, आप आगे हैं, आप क्या कहते हैं, क्या क्या मसाइल? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अहमद है और मैं एक समाजी वर्कर हूँ यूसी 4 ये साथ ही। और सबसे पहली बात यह है कि आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि कोनूर के तवस्सुत से आप हमारी आवाज़ बन रहे हैं और हमारी आवाज़ अक़ाम बाला तक पहुँचा रहे हैं, जिसका मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें जी, ये आईजीपी रोड से ले के वर्कशॉप तक ये एरिया जो दाहिनी साइड है, ये सारा आता है कंटोनमेंट बोर्ड के। मगरिब के बाद यहाँ पर इतने हादसात होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लाइट ना होने की वजह से। कम से कम गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे थोड़े थोड़े फासले पे लाइट्स का अरेंज करे। इतने हादसात होते हैं, वो हादसात लोग अपनी मदद आप के तहत वो सॉल्व करते हैं। और रेलवे हॉस्पिटल हमारा करीब लगता है, लेकिन उसमें 1400-1500 रुपये की जो एडमिट की पर्ची है सबसे महंगी वो है, तो वहाँ बंदा जा ही नहीं सकता। जब भी हादसा होता है फिर DHQ जाना पड़ता है, जहाँ पे ट्रैफिक की वजह से आधा पौना घंटा लग जाता है। तो मेरी हुकाम बाला और हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है, IGP रोड से लेके वर्कशॉप तक लाइट का अरेंज करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मजीद पूछेंगे क्या मसाइल है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी वो अवामी मसाइल के ऊपर थी। हमारे पास डोकसू के लोग मौजूद हैं और अंजुमन ताजरान के सदर भी हैं और दीगर लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं वो क्या कहते हैं। सर, आप जो बात कर रहे थे स्ट्रीट लाइटों के अलावा यहाँ के दीगर मसाइल, पानी, बिजली, गैस का बहुत इशू है। देखिए जी, ये जो कंटोनमेंट के एरिए में आता है ये रोड, मैं दोबारा इसी की तरफ आपकी बात को लेके जाऊंगा कि इस पे स्पीड ब्रेकर्स बने हैं जो प्लास्टिक के बने हैं, वो तकरीबन 3 माह के बाद ख़त्म हो चुके हैं और उसकी वजह से भी हादसात होते हैं। जो निगरान सेटअप ने ये हमारा रोड बनाया है IGP रोड से लेके वर्कशॉप तक, और ये इतना खस्ता हाली का शिकार है कि यहाँ पे खड्डे बन गए हैं और इसकी फिलिंग के लिए, इसके पैच वर्क के लिए कोई काम नहीं हो रहा। पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट भी सुना है यहाँ पे। पानी तो है ही नहीं ना जी, पानी का तो इतना इशू है कि हर दूसरे तीसरे दिन बाद मोटर जल जाती है, उनके टरबाइन जल जाते हैं। और जब मुतल्लिका इदारे से हम लोग बात करते हैं तो कम से कम 7-8 दिन उसकी रिकवरी में लग जाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट को चाहिए, वासा को चाहिए कि अगर किसी एरिए में मोटर जल जाती है तो उनके पास स्पेयर मोटर होनी चाहिए ताकि वो इंस्टॉल कर सके उसको दोबारा, और आवाम का जो मसला है पानी का वो हल हो, क्योंकि लोगों ने वज़ू करना होता है, नमाज़ पढ़ना होती है। ये जो हमारे इस तरह के पसमानदा इलाके हैं, यहाँ पे लोगों का रुझान है नमाज की तरफ, इबादत की तरफ। तो जब पानी नहीं मिलेगा, लोग वज़ू नहीं कर सकेंगे, इबादत नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए काफ़ी मसाइल है पानी के हवाले से भी। तो स्ट्रीट क्राइम के क्या कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के क्या? मैं UC 4 डॉक्यूमेंट ख्याल का अमन कमेटी का सदर हूँ। मैंने UC 5 की जो अमन कमेटी में इजलास था, मैं उसमें शामिल था और मैंने तजवीज़ दी थी
कि सेफ सिटी कैमरास लगाए जाएं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास हैं वो कुछ हद तक है, यानी कि ना होने के बराबर। अब हमारी तकरीबन मैं यूसी 4 की अगर बात करूँ तो 50 से 60 हज़ार की आबादी है, बामुश्किल 2 जगह पे लगे हुए हैं। अब जो चौकीदार होता है वो 8 घंटे या 12 घंटे काम करता है, लेकिन कैमरा जो होता है वो 24 घंटे का चौकीदार होता है। और दूसरी बात यह है कि इंसान कोई भी है वो 12 घंटे से काम नहीं कर सकता, और खुदा न खास्ता कोई जराइम होता है तो अगर उस चौकीदार को मार दिया जाता है, उसके बच्चे के लिए यतीम हो जाते हैं बच्चे, तो बच्चों के लिए कोई भी ऐसा हमारे पास ना तो अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम है और ना ही चेक बैलेंस हमारे पास है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ कि अगर एक चौकीदार फौत हो जाता है तो उसके बच्चों के लिए आगे मुस्तकबिल के लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। तो मैंने बहुत ज़ोर डाला है और अभी भी इस नुक्ते की तरफ गवर्नमेंट को मैं ला रहा हूँ कि जितने ज़्यादा कैमरेज लगे होंगे, क्योंकि कैमरे की वजह से लड़ाई झगड़े के जो वाक़यात हैं वो कम होंगे, बच्चे अगवा के जो मामलात हैं वो कम होंगे, और उसके बाद स्ट्रीट क्राइम्स जो है ना वो भी इसमें रिकवर होंगे। जो मकामी लोग हैं उनके साथ एक मीटिंग रखें और उसमें हर बंदे को पाबंद करें कि आप हर दूसरी तीसरी गली में कैमरे का बंदोबस्त करें, और उसको गवर्नमेंट जो है ना बैकअप दे। गवर्नमेंट उसके अखराजात जो उसकी थोड़ी बहुत लाइट जलती है उसके हवाले से या कैमरा रिपेयरिंग के हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि CPO ऑफिस और पुलिस को इन्वॉल्व करके कैमरे नस्ब किए जाएँ। जी सर, आप आ गए हैं, आप क्या कहते हैं मसाइल के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से तल्लक है, UC 5 से सीनियर वाइस नायब सदर हूँ। और यहाँ से ये आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कोई नूर TV का, जो आप आए हमारे इलाके में हमारे मसाइल सुनने के लिए। ये मसाइल ये है कि यहाँ पे तजावज़ात तो काफ़ी है। इससे नीचे जाएँ तो छोटा चौक आएगा, छोटे चौक में रक्षों का बम्बार है, और रक्षे भी 2-2 कार के खड़े कर देते हैं और उसको कोई पूछने वाला नहीं। हम ये यहाँ से सदर हैं, यूनियन है, दुकानदार हैं, हम मुतलका थाने में, कमेटी में, ऊपर सीनियर अफसरान के पास अपनी शिकायत लेके गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब भी हम करते हैं सुनवाई देते हैं तो वो एक दिन आते जाते हैं, वो चौक कराते हैं, क्लिक कराते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो इकट्ठे करते हैं। ख़ास करके ये बहुत बड़ा मसला है ये रक्षों का, जिन्होंने 2-2 कार खड़े कर दिया घर नहीं है, और जब कोई मसला हो जाता है तो रोड ब्लॉक होता है। उसके अलावा ये मसाइल जो बिजली के गैस बिल और गैस के बिल 1-2 महीने में तो उन्होंने छूट दी है। अभी जो बिल आए हैं वो बहुत ज़्यादा बिल हैं जो बर्दाश्त से ज़्यादा है बह रहा है। ये बिल तो बिल्कुल ही बम्बार है, और हम बिल्कुल जा रहे हैं नफ़ी में जा रहे हैं, और हम कर्ज़ा लेके चीज़ें बेच के, घर की चीज़ें बेच के ये बिल जमा करा रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। आपसे बड़ा अहम सोचूं कि आप पाकिस्तान पीपल पार्टी से भी हैं, रोटी कपड़ा और मकान का नारा लेकर आपकी जमात हमेशा इक़्तिदार में आती है और हुकूमत करती है। अभी भी चूँकि सुप्रीम ओहदे मुल्क के आपके पास है, नहीं होते सारे पीपल पार्टी के पास है, तो फिर आप लोगों के मसाइल क्यों नहीं हल? मसाइल इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास इख्तियारात तो नहीं है ना। देखें ना, ठीक है उहदे हमारे पास हैं ऊपर वाले, लेकिन वो उहदों के इख्तियारात तो नहीं है। गवर्नर का उहदा एक आरजी उहदा है, वो इख्तियारात नहीं है। ये उहदे तो ये हुकूमत के पास है, काम तो इन्हें हुकूमत ने करना है। तो इसलिए जो हम काम तो पीपल पार्टी को मौका मिला। यहाँ पे जो सबसे पहले गैस आई थी वो पीपल पार्टी ने लेके आई है। डोकसू में जो गैस आई है, पेरीलैंड जो आई है वो डोकसू में पीपल पाकिस्तान के दौर ये अपना जंगीर बदर साहब ने लाई थी, ठीक है, उस वक्त से आई थी जंगीर बदर साहब ने। ये ऑन रिकॉर्ड है, कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जो भी काम किए अच्छे काम किए हैं, और अभी भी जहाँ पे ये आईनी तरमीम देख लें करवाई है, और बिलावल भुट्टो ख़ास करके सबसे ज़्यादा किरदार है, मौलाना फजल रहमान का, सारी पार्टियों का किरदार है। चलिए एक पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन सब पार्टियों ने इसमें किरदार अपना अपना अदा किया है। तो और अच्छा ये सिलसिला चला है, और ये एक ऐनी तरमीम पास हो गई है, ये सब के लिए आम आवाम को फ़ायदा होगा।
इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्यों नहीं फ़ायदा होगा। केस जो है ना अदालतों में चलेंगे, क्योंकि जज जो है ये के पास रोटी खाने के पैसे नहीं हो, कैसे केस? जी आपकी बात ठीक है। देखें जो केस ख़ास करके ये आईनी केस है, मिसाल तौर पे ये चले जाते हैं, जज जो है उधर मसरूफ़ हो जाते हैं। जब ये आईनी केस लहदा हो जाएगी अदालत और दूसरे केस लहदा हो जाएंगे तो वो बटन बंडल ख़त्म हो जाएगा, मौका मिलेगा। इसलिए बिलावल भुट्टो ने ये इसका विजन था, ये 18वीं तरमीम थी जिससे उन्होंने एक वादा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और नवाज शरीफ का एक हुआ था, जिससे ये उन्होंने ये उसका वादा पूरा किया बिलावल भुट्टो को। पानी का बड़ा यहाँ पर इशू है, फिल्ट्रेशन प्लांट के बड़ा इश्यूज हैं। ना फिल्टर प्लांट है, अगर फिल्टर प्लांट को लगता भी है तो फिल्टर प्लांट वाले जब 2 दिन लगते हैं पहले तो वो पोडी उसकी टूटियाँ उतार लेते हैं। जो ऊपर लगता है उसका सोलर प्लांट वो भी कोई उतार के ले जाता है, उसका हमें नहीं पता कौन रहा था, चौकीदार नहीं है, मतलब वो भी चला गया। और जो नीचे है वो भी हम ही करते हैं, वो कोई बाहर वाला बंदा नहीं करता है। लेकिन जो भी किसी NGO ने लगाया है, ये हुकूमत का किरदार नहीं है। हुकूमत ने हमें कोई चीज़ नहीं दी, ये किसी NGO ने हमारे इलाके गरीब इलाका है अपनी मदद आपके लिए, जब वो नीचे पोड़ी उतार के ले जाते हैं ऊपर वाले को बड़ा उतार के ले जाता है, कोई छोड़ता नहीं है। दरमियान वाले हम जो है साथ पोश हैं, हम देखते रहते हैं यार, उसकी शिकायत करते हैं बड़े की, वो हमें मारेगा, नीचे वाले की करते हैं उसको उस तरह से आता है यार अल्लाह ताला नाराज़ होगा। ये हमारा हाल है, हम भी ठीक नहीं है, हमारी भी गलतियाँ हैं। तजावज़ात में क्या बोलते? तजावज़ात देखिए बरमार है ना, डोकसू में यहाँ से आप नीचे चले जाएँ, यहाँ पे समझे बाड़ा है, बाड़े से भी ज़्यादा रश यहाँ पे है। लेकिन ये इनको भी हम कह के थक चुके हैं। करना तो मुतलका जो अदारा है उसने करना है, हमने तो नहीं करना। अदारे जो है वो काम करते नहीं, वो उनका खुदा बेहतर जानता है, पैसे लेते हैं क्या करते हैं। लेडीज़ यहाँ पे ये देख लें, ये अपना कॉलेज है, कॉलेज की बच्चियाँ हैं जाती हैं तो शिकायतें आती रहती हैं, लेकिन फिर भी कोई बंदा नहीं है। आप तय सर, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कनूर TV वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ हमारे आवाम के मसाइल सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उसके बाद मेरा नाम गाजी राजा अरशद महमूद है। अलबदर ग्रुप अंजुमन ताजरान डोकसू का मैं सदर हूँ और उस हैसियत से मैं एक समाजी वर्कर भी हूँ। तो यहाँ मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि जिस तरह मेरे सब साथियों ने यहाँ के मसाइल के हवाले से बात किया, तो मैं भी इस चंद बातों पर बात करना चाहता हूँ कि क्राइम जो हमारे स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नमाज के टाइम अक्सर औकात में हमारे इलाके में ये क्राइम होते हैं और फजर सुबह की नमाज पे गन पॉइंट पे लोगों को लूटा जाता है। और इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है, कोई इस हवाले से उनका कोई इक़दाम नहीं है। तो इसलिए हमारी इंतज़ामिया से और पुलिस से ये गुजारिश है कि कम अज़ कम फजर के टाइम, खुसूसी नमाज के टाइम पे ये ज़्यादा वाक़ात हो रहे हैं तो उस पर तवज्जो दें, हमारे इस इलाके में गश्त करें। वो हमारी तनख्वाह ले रहे हैं, हमारे मुलाजिम हैं, हमारे महफूज हैं, अभी पुलिस गश्त नहीं कर रही, कोई गश्त नहीं कर रही है हमारे इलाके में, कोई ताजर लोग मुतमईन नहीं हैं। जी हम मुतमईन नहीं है उनकी गश्त से या उनकी ज़िम्मेदारी और उनकी ड्यूटी से। तो थाना कौन सा यहाँ पे? ये थाना रहता है, थाना रहता है हमारा। तो दीगर क्या मसाइल है? जैसे तजावज़ात का, चूँकि आप ताजर हैं आपको इससे ज़्यादा आगाही होगी कि अभी आपको पता है कि एक ऑपरेशन पंजाब लेवल पे हो रहा है तजावज़ात के ख़िलाफ़। राजा बाज़ार के ताजरों ने सरेंडर किया और तजावज़ात ख़त्म की, जो नहीं की हुकूमत ने अपनी मशीनरी से ख़त्म कराई। तो स्टेप बाई स्टेप ऑपरेशन ये गली मोहल्लों में भी जा रहा है, तो आप लोग इसमें क्या करदार हैं? असल में यहाँ तक अभी तक कोई तजावज़ात के हवाले से कोई इंतज़ामिया यहाँ नहीं आई है। अगर इंतज़ामिया इस हवाले से अगर ये काम करती है, तजावज़ात हटाती है, तो इंशाल्लाह ताजर उनके साथ भरपूर ताउन करेंगे। सर हम चाहते हैं कि यहाँ हमारी बच्चियाँ बहनें बेटियाँ कॉलेजों में जाती हैं, स्कूलों में जाती हैं और इंतहाई रेडियो वाले और रक्शे वाले खड़े होते हैं और वो रास्ता तक नहीं देते हैं और चलना महाल हो जाता है, पैदल चलने वालों के लिए मुश्किलात होती हैं। और उसके अलावा यहाँ हमारे इलाके में गैस, पानी, बिजली के हवाले से जो बात हो चुकी है, तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गैस पाइपें बिछाई गई हैं तो उसकी वजह से जो रोड की कटिंग हुई है, तो रोड की कटिंग से हमारे बहुत से लोगों के बाजू चले गए हैं, फ्रैक्चर हो गए हैं। ये मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट इस रोड पे इतना सख्त होता है कि कहीं से लोग जो आप जगह पे खड़े पड़े हैं और उन्होंने उसको फील नहीं किया अभी तक। ये उन्होंने गैस की पाइप लाने बिछाई है लेकिन उसको अभी तक इन्होंने फील नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे बहुत से लोगों के बाजू चले गए, किसी की टांग टूट गई है। और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट बहुत सख्त होता है और इससे हमारी गुजारिश है इंतज़ामिया से कि वो इस हवाले से भी काम करें कि ताकि ये हमारे लिए मुश्किलात आसान हो सकें। अच्छा, चूँकि ताजर जो है वो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे आप लोगों का बड़ा काम किरदार है इस मुल्क का रेवेन्यू जनरेट करने में, तो पिछले दिनों जैसे महंगाई के ऊपर ताजरों ने हड़तालें की, कामयाब हड़ताल की, दीगर मसाइल होते हैं, तो आप इन इश्यूज़ के ऊपर क्यों नहीं ऐसा लाया अमल करते कि इंतज़ामिया आपके घर तक आके ये काम करे?
असल में जब ये हड़तालें पूरे मुल्क में हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसमें अपना किरदार अदा किया है ताकि ये हमारे अवाम के मसाइल हल हो सकें। बिजली बहुत महंगी है, पानी के बिल पहले 300 आते थे, अब 500 और 1000 और 1500 तक चला गया है, लेकिन पानी हमें मैसर नहीं होता है। पानी ना होने के बावजूद भी हमें 1500 का बिल उनको अदा करना पड़ता है। तो अगर वो इसमें वासा का है। जी, ये वासा का है, तो हमें वासा से भी हमारी ये गुजारिश है, गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें पानी मैसर किया जाए। और यहाँ इस पूरे डोकासू में फ़िल्टर प्लांट कोई नहीं है, और जो गंदा पानी हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से यहाँ बहुत सी बीमारियाँ, बोसीदा लेने बहुत से गंदा पानी इसमें शामिल होता है। यहाँ फ़िल्टर प्लांट कोई एक भी नहीं है डोकासू में, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी। गैस का बड़ा इशू कहा जा रहा है। जी, गैस की पाइपलाइनें बिछाई गई हैं, ये कहा गया था कि गैस बेहतर हो जाएगी। कितना अर्सा पहले? ये कोई 1 साल होने वाला है, साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, 1.5 साल तकरीबन हो गए, लेकिन अभी तक हमें वो सहूलत उससे मैसर नहीं हुई है, बल्कि हमें मज़ीद मुश्किलात का शिकार है इस वक्त गैस के हवाले से भी। तो बच्चे कैसे स्कूल कैसे जाते हैं? सुबह नाश्ते के बगैर? नाश्ते के बगैर बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर उनको बाद में घर से नाश्ता दिया जाता है, या फिर बच्चे बिस्कुट और जूस वाला लेके तो जाके घरों में नाश्ता उनको नहीं मैसर होता है। अच्छा, एक भाई हैं, ये समाजी कारकुन भी हैं, इन्होंने बड़ी अहम बात पे कहा था कि स्ट्रीट क्राइम की वारदातें ज़्यादा हैं और यहाँ पर कैमरे नहीं हैं। अगर कैमरे हों तो जराइम पेशा अफराद डरेंगे भी और जल्दी ट्रेस भी होंगे, और इसके ऊपर आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जी, इसके हवाले से मैं पिछले 4 सालों में मैं यहाँ का सदर रहा हूँ, तो मैंने पूरे इस इलाके में कैमरों का नस्ब किया है, कैमरे लगाए हैं। और उसके बाद हमारे दूसरे सदर साहब आए हैं और उन्होंने उस हवाले से कोई काम नहीं किया है। तो हम इंशाल्लाह इस हवाले से हम भरपूर तरीके से साथ देंगे। कोई इंतज़ामिया आती है, कोई भी अदारा आता है, कोई भी ताउन करेगा तो हम उनके साथ इंशाल्लाह भरपूर ताउन करेंगे ताकि हमारे क्राइम से जो हमारी बचत हो सके। आपकी बाज़ार की यूनियन के पास फंड्स नहीं होते जो अपनी मदद आप? तो हम गुजारिश करते हैं कि अहले इलाका वाले भी जो मालिक मकान होते हैं वो भी ताउन करें ताकि ये सब के लिए सहूलत होगी अगर कैमरे नस्ब हो जाएँ तो। आप मैसेज क्या देते हैं हुकूमत को यही मैसेज देते हैं कि वो इंतज़ामिया को, पुलिस को चुकन्ना करे ताकि यहाँ, क्योंकि उनकी ये जिम्मेदारी है कि ये इलाके में अमन और अमान कायम करना। तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, जराइम बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, रोटी के लिए पैसे नहीं है, तो वो शाम को या रात को या सुबह डकैत आकर उनसे ले जाते हैं, उनसे जमा पूंजी वो सारी ले जाते हैं। तो हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट इस हवाले से तवज्जो दे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद दीगर अवाम से पूछेंगे वो क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि गुफ्तगू हो रही थी अवामी मसाइल के ऊपर, हम डोकसू के अंदर मौजूद हैं। अंजुमन ताजरान के लोग भी हैं, दीगर सियासी जमातों के लोग भी हैं, अवामी नुमाइंदे भी हैं और अवाम भी हमारे साथ मौजूद है। वो क्या कहती है मसाइल के हवाले से। अभी हमारे साथ अंजुमन ताजरान के ये जो हैं सदर हैं, ये मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपने इलाके में इनके क्या मसाइल है और इन्होंने अपने सदर होने के नाते अवाम के लिए, बाज़ार के लिए क्या फलाह बहबूद के। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना तारफ़ करें। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद सरफराज और 1 साल से मैं डोकसू का सदर हूँ, मुंतखब हूँ। यहाँ पे इलेक्शन हुए हैं और सही गहमी से अल्हम्दुलिल्लाह हम अल-खैर यूनियन की तरफ से सदर में मुंतखब हुए हैं और 1 साल से हम सदर के ओहदे पे काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ बताएं कि बड़ा अहम इशू है तजावज़ात, जिसके ऊपर हुकूमत पंजाब ने बड़ा एक्शन लिया। रावलपिंडी में भी असिस्टेंट कमिश्नर हैं सिटी हाकम खान साहब, उन्होंने बड़ा एक्शन लिया। राजा अफजार और दीगर उसके मलिका इलाकों से तजावज़ात का खात्मा किया गया। आपके अगर इस इलाके में इंटरेस्ट पे ही आया जाए तो, चूँकि जो आपका ये इलाका बड़ा अहम है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाता है और यहाँ पर ट्रैफिक का रवानी ज़्यादा होती है। IGP रोड्स पे जब रश होती है तो लोग ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी तजावज़ात की वजह से ट्रैफिक के बहाव में बड़ा ज़्यादा मुश्किलात है। तो इसके ऊपर आप क्यों नहीं काम? जी, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हमारा जो चौक से नीचे का एरिया है ना, ये सारा कब्ज़ा माफिया के अंडर है। इस पे साल में 2 बार ऑपरेशन होते हैं। जिस टाइम हम दरख्वास्तें देते हैं या जाके कोई किसी की सिफारिश दिलवाते हैं तो फिर यहाँ पे ऑपरेशन होता है, लेकिन ऑपरेशन सिर्फ 1 दिन के लिए होता है। वो जितने भी अफसर आर्जी ऑपरेशन होता है वो आते हैं, अपनी तस्वीरें खींचते हैं, फॉर्मेलिटी शो करते हैं और आगे भेज देते हैं कि हमने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ कागजी कार्रवाई में होता है, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ वार्निंग दे के जाते हैं। कॉलेज के टाइम आए, इन बच्चियों की हालत आप देखें, आपको पता चलेगा कि इस इलाके की क्या सूरत हाल है। ये पूरा एक कब्ज़ा माफिया के अंडर है ये सारा इलाका। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, राजबाड़ा में ऑपरेशन करें या किसी जगह पे भी, जब तक यहाँ पे मैडम खुद आगे ऑपरेशन नहीं करेगी, इस ऑपरेशन का मकसद नहीं रहेगा। और पूरी मशीनरी के साथ ऑपरेशन हो, ये नहीं कि यहाँ पे आएँ और तस्वीरें खींचें और चले जाएँ। आप कहें जी ऑपरेशन हुआ है, इसके ऑपरेशन का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। या TMA में आता है कैंट बोर्ड? ये हमारा TMA के अंडर आता है जी, TMA के अंदर TMA की टीमें काम नहीं करती? करती है ना सर, साल में 2 बार आती हैं ना, तस्वीरें खींच के लेके जाती हैं, वार्निंग देती हैं लोगों को, फिर वो अपनी जो फीस जुर्माना वो डबल
ट्रबल होता है तो फिर वो अपना काम करती हैं, ले जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और है, आपकी तरफ में आता हूँ। दूसरी तरफ एक और बहुत अहम चीज़ है कि यहाँ पर आपके बाज़ारों में कैमरे नहीं है। जैसे इन्होंने भी इस मामले को हाईलाइट किया है कि कैमरे नहीं है, कैमरे ना होने की वजह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा होता है, जराइम पेशा अफराद को ट्रेस करने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो इसके ऊपर आपने आज तक काम किया? सर हम बताते हैं, ये अमन कमेटी के हमारे साबका सदर हैं खालिद महमूद साहब। ये जो कैमरे लगे हैं ये जिन्हें ताजरान ने पैसा दिया है और इन सदर साहब ने लगवाए हैं। ये पूरी टीम थी हमारी यहाँ पे अमन कमेटी की, हमने सारा पैसा दिया है इनकी निगरानी में कि कोई बंदा फंड ना खा सके। हमने अमन कमेटी के हवाले किए हैं और अमन कमेटी ने भी इसमें कितने पैसे आप तकरीबन लाख के प्लस था जी। बाकी इन्होंने अमन कमेटी के जितने मेंबरान हैं उन्होंने पैसे दिए और इस पूरे रोड के ऊपर कैमरे लगे हैं। कितने कैमरे नास? कैमरे नहीं, ये सेटअप हमने लगाए थे, तकरीबन 8-9 सेटअप लगाए हैं, पूरे सेटअप नहीं। उसमें से फिर कुछ ख़राब हो गए थे, कुछ चल रही हैं, लेकिन वो रूटीन के साथ वो हमने मेंटेन नहीं हो सके। ज़ाहिर बात है वो फंड नहीं था जिसकी वजह से वो रुक गई। असल में कैमरे तो इनफरादी तौर पे हम लोग लगा लेते हैं अमन कमेटी वाले या ताजरान हजरात, लेकिन मैं जो पहले बात की थी दोबारा वही बात करूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए पुलिस और CPO ऑफिस वालों को इसमें इन्वॉल्व करे और जो बड़े ताजर हैं उनको बोले कि आप ये जो कैमरा लग गया है अब आप इसकी देखभाल आपने करनी है। चेक एंड बैलेंस हो तो तब अब कैमरा लग जाता है, फिर उसके बाद आवाम ज़ाहिर बात है वो अपने काम भी करे या इन चीज़ों को देखे। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी इसके रिपेयरिंग के मसाइल को देखेगी, कौन सा कैमरा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा, तो तब जाके मामलात हल होंगे। अच्छा सर, जैसे इन्होंने कहा कि मेंटेनेंस का बहुत बड़ा इशू है, कैमरे तो लगा लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना मुश्किल है। तो आपने कभी अपने लेवल पे या अपनी ताजरान के लेवल पे अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग करके गवर्नमेंट से अपील नहीं की कि इसके ऊपर काम करें? गवर्नमेंट की तो अपील नहीं होती, ये इनके ताजरान का मसला है और यह अमन कमेटी का है, ये वही हल करते हैं। लेकिन ये तार जो है ना ये 1 साल तक वैलिड होती है, उसके बाद आप दोबारा पूरे का पूरा सेटअप चेंज करना पड़ता है। पूरा सेटअप नया लगाएंगे फिर जाके 1 साल के लिए ये रनिंग में आता है, नहीं तो उसके बाद ये साल बाद ये ख़त्म हो जाते हैं जी, एक्सपायर हो जाते हैं। या ये जितने चोर वगैरह हैं कोई ना कोई आता है उतार के ले जाता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर आपको नया सेटअप लगाना पड़ता है पूरा। गैस की क्या कंडीशन है यहाँ? गैस का तो नहीं, बासी साहब जब ये इलेक्शन शुरू नहीं देना, इलेक्शन से कोई 1 महीना पहले उन्होंने पूरी रोड के ऊपर सारी इसने पाइप लाइनें बिछा दी हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मामलात हमारे चेंज हैं, हम किस सिस्टम में आए हैं, उसके बाद ना बासी साहब आए हैं ना गैस आई है और इसी तरह स्टिल लाइनें पड़ी हुई हैं। का मकसद है जहाँ से हुकूमती जमात के लोग आ रहे हैं उन इलाकों में काम नहीं उन्होंने हमारे इलाके में नहीं हुआ, हमारे इलाके में बिल्कुल काम नहीं हुआ। गैस उसी तरह वो उन्होंने लाइनें बिछाई हुई हैं, लेकिन उसके बाद ना ठेकेदार आया है ना कोई बंदा आया है। लाइन इसी तरह पूरा रोड आप चेक कर लें, खड़े खड़े जगह जगह बने हुए हैं, लेकिन ना कोई कनेक्शन हुआ है ना कुछ हुआ है, वो स्टिल इसी तरह अपनी पोजीशन में है। रोड की तोड़ फोड़ थे मिसाइल भी, तो सारा रोड इन्होंने तोड़ के तो ख़राब कर दिया है। जो पानी है उसका क्या है? पानी का तो निज़ाम बाकी इलाकों से हो सकता है हमारा कदर हाल बेहतर हो, लेकिन जो ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल 1000 प्लस पे पानी हमें ज़रूरत होता है फुट से, लेकिन वो इतने पानी है नहीं है नीचे कि हम नीचे से जाके पानी ले सकें। इसलिए यहाँ पे सरकारी मशीनरी ने 2 बार ट्राई की थी तकरीबन 1.5-2 साल पहले, लेकिन वो यहाँ पे पानी नहीं है ज़रे ज़मीन हमारे डोकसू में। नहीं, लाइनें तो आई हुई हैं हमारी 3-4 लाइनें हैं। जो मैन इलाके हैं ना शुरू में ये तो कवर हो जाते हैं, लेकिन जो पीछे इलाके हैं ना उन इलाकों में पानी का इशू है जी। तो अक्सर स्कूल के बच्चे जाते हैं, आजकल आपको पता है हरासमेंट के बड़े मसाइल हैं, तो बाज़ारों में से जब बच्चे गुजरते हैं, तजावज़ात की वजह से बच्चियाँ गुजरती हैं, उनको बड़ी मुश्किलात है, लेडीज़ के लिए बड़ी मुश्किलात है। तो आपने अपनी मदद आपके तहत भी कभी तजावज़ात माफिया से? जी बिल्कुल, ये अमन कमेटी सामने है, इनके सामने हमने 10 बार इनके साथ मीटिंग की है, मामलात की है, रक्षों को एक पार्किंग में लेके गए हैं, लेकिन वो चल नहीं सकता यहाँ पे सेटअप जब तक। उसकी वजह यह है कि मनमानी हर बंदे की अपनी है, आप किसी को भी नहीं कहेंगे। ट्रैफिक पुलिस हमने यहाँ पे 1 दिन के लिए आई थी, वो हमने दरख्वास्त दी, उन्होंने 1 दिन के लिए किया, लेकिन वो 1 दिन जब उन्होंने ड्यूटी किया उसके बाद उन्होंने कहा ये हमारे पास का काम नहीं है, उसके बाद वो चले गए। उन्होंने कहा ये इलाके ही इस किस्म के यहाँ माफिया पावर। मैंने आपको बताया ना कि ये सारा काम माफिया के अंडर है। जब तक यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, ये रोड खुला नहीं होगा, ये जितने ये मामलात हैं ये सारे ख़त्म नहीं होंगे, रोड को प्रॉपर नहीं करेंगे, ना बच्चों के लिए कोई मसले का हल होगा, ना गुजरने का रास्ता है। आप नीचे जब जाके इंटरव्यू करेंगे आपको पता चलेगा, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है नीचे। हुकूमत के लिए क्या मैसेज? हुकूमत के लिए तो वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ TMA के लिए है। TMA अगर कुछ काम कर रहे तो हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। TMA के एक अफसर आ जाए और 1 दिन का ऑपरेशन है, ये ईमानदार अफसर हो। अफसर ये फोटो सेशन वाला नहीं, एक ईमानदार अफसर की ज़रूरत है जो आगे ऑपरेशन करे। सिर्फ 1 दिन का काम है, वो मशीनरी साथ हो, 1 दिन में ये सारे इलाके की ऐसी सफाई होगी कि लोग कहेंगे कि हम किसी इलाके में रहते हैं। तजावज़ात का तजावज़ात का आप आएँ जी, आप क्या कहते हैं मसाइल के हवाले?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे पहले सरफराज साहब जो सदर साहब हैं बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे मसाइल के हवाले से कि मैं हक़ाइक़ से पर्दा उठाऊं अगर थोड़ा सा, तो मेरे ये सीनियर साहब अहबाब मेरे साथ देंगे इंशाल्लाह। एक वक्त था कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उसके कुछ अरसे के बाद इसने इकट्ठा करके ज़कात इकट्ठा करके सऊदीया को देता था। सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान से ज़कात जाती थी और 1960 की दहाई में इस पाकिस्तान ने जापानीज़ को कर्ज़ा दिया। उसके बाद 1964 के अंदर इसने जर्मनी के अंदर कर्ज़ा दिया। अब ये सोने की चिड़िया थी जो हमें मिली है, उस सोने की चिड़िया से हमने क्या हासिल किया? ये जो चंद ख़ानदान है, मैं हक़ाइक़ से पर्दा उठाना चाहता हूँ। मेरा मतमा नज़र कोई सियासी जमात नहीं है या किसी की इंस्ट्रक्शन नहीं है। मेरी बात करने का मकसद ये है कि ये बताएं कि जब हमारे पास इतने वसाइल थे, फाइनेंशियली तौर पर हम इतने पावरफुल थे कि दूसरे ममालिक को कर्ज़ा देते थे। चाइना को मुतारफ़ करवाने वाला ये पाकिस्तान आज कर्ज़े के नीचे डूबा हुआ है। मसाइल, दुनिया आसमान पे सफ़र कर रही है, समुद्र के अंदर ट्रेन की लाइनें बिछा रही है और हमारे पास पानी पीने वाला नहीं है। हमारे सुबह फजर की नमाज के वक्त उठें, उसके बाद नमाज के बाद जाएं और तंदूर के ऊपर लाइनें लगी होती हैं। बच्चे, औरतें, बच्चों के लिए नाश्ते का एहतमाम किस लिए कहाँ से करें? गैस नहीं है जी, पानी का वक्त पानी नहीं है। दुनिया आसमान पे सफ़र करने को सोच रही है, चांद पे जा चुकी है। हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो कहाँ पहुँच गया और हमारे चंद ख़ानदान प्रमोट हो रहे हैं जी। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हमारे पास पीने वाला पानी नहीं है, साफ नहीं। अस्पतालों की पोजीशन देखें, एक डॉक्टर बैठा हुआ है और उसके पीछे लाइनें लगी होती हैं इतनी बड़ी, और एक पर्ची। मैं कह रहा हूँ किस मसले के ऊपर डिस्कस करूँ? कोई एक मसला मुझे बताएं कि जिस मसले का हल हमने निकाला है। हमारे अंदर जो मसले पैदा होते हैं, हम उन मसाइल को हल नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि उन मसाइल को दबा देते हैं, आवाम की सोच तक ना पहुँचे वो मसला। ठीक है, हमारे पास खाने के लिए नहीं, पीने के लिए नहीं, किसी जगह भी देख लें। तजावज़ात की बात कर रहे हैं आप, एक डोकसू की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल जहाँ पे मर्ज़ी चेक कर लें। उसके बाद बिजली का बिल है, हमारे पास बिजली वाफर मिकदार में नहीं है, ज़रूरत से इतनी कम है कि कभी सर्दियों का सीज़न आता है, गैस को इतना बढ़ा चढ़ा के उसका बिल 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लोगों की पाँच से दूर कर देते हैं। बिजली का बिल आता है सर्द गर्मियों में और वही एक पंखा चलता है किसी के घर में या दो चलते हैं, बालत मजबूरी और बिजली का बिल। और क्राइम कैसे बढ़े? एक गरीब बंदा जिसके पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, मजदूरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, वो क्या करता है? वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए क्राइम के अंदर जाता है, जराइम पेशा अनासर के साथ वो मिलता है। अवाम इस वक्त इतनी सख्त मसाइल के अंदर घिरी हुई है कि जिसका अंदाज़ा नहीं है। हमारा यही सवाल है कि मुतालबात अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करो। खुदारा ये कुछ अरसे की हुक्मरानी आपको मिली है, लेकिन एक एक ज़र्रे का हिसाब अल्लाह लेगा। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 साल हुकूमत की और जब फोत हो गए, दुनिया से पर्दा कर गए, तो बेटे को साल के बाद ख्वाब में आए तो कहते हैं, बेटा मेरी एक रस्सी का हिसाब मैं नहीं दे पाया। अभी वो रस्सी जो लगाम गुम गई थी, जो रस्सी कहीं ट्रैवल के दरमियान गुम गई थी, वो मेरे जहन में नहीं कहाँ पे है, मैं उसके हिसाब में अभी परेशान हूँ। मिसाल के तौर पे एक इदारा है, उसके पास गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ एक्सपायर कर देते हैं जी, खड़ी नई फॉर्च्यूनर लेके दे दें जी। IMF से कर्जा लिया, गाड़ियाँ लेके दी, उनके अपने प्रोटोकॉल और अपनी फजूल खर्चियाँ ख़त्म नहीं हो रही। हुकूमत के लिए क्या मैं हुकूमत, ये सारे मेरे मुतालबात हुकूमत से ही हैं। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, पाकिस्तान को खुदा के लिए, अगर पाकिस्तान के मुहिब हुक्मरान हैं तो अपने तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, अपने फजूल अखराजात हैं, इनको ख़त्म करके आवाम का सोचें। जी सर, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं ख़ुद भी सोशल वर्कर हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो आप मुझसे पहले जो भाई बात कर रहे हैं, ये बिला वजह इतनी वो बातें कर गए हैं, लेकिन वो जो तजावज़ात के हवाले से अहम इशू है, इसके ऊपर इससे पहले भी मैंने बात की है
कि जब ये छुट्टी होती है ना, कम से कम छुट्टी के वक्त अगर ये कोई भी मीडिया चैनल अगर यहाँ पे आ जाए ना, तो हकीकत बयान हो जाए। यहाँ पे जब वो लड़कियाँ गुज़रती हैं ना, तो अगर हम गुज़रते हो ना, कोई भाई गुज़रता हो, किसी का वालिद, वो भी शर्म से ना खून के आंसू रोता है। इनको प्रॉपर यहाँ से उठा के कहीं और ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पे खुला ग्राउंड हो, वहाँ पे भेज दिया जाए। लेकिन ये मेन रोड है, इसको जो है ना, इसको खोला जाए और यहाँ से ये तजावज़ात ख़त्म की जाएँ। इससे पहले मैंने एक बार CPO साहब के पास गया था, खालिद महमूद साहब वहाँ पे मौजूद थे, ये हमारे भाई यहाँ पे मौजूद थे। CPO साहब के पास मैंने जाके जब वहाँ पे आवाज़ उठाई, तो उससे 2 दिन के बाद मुझे चेयरमैन की जानिब से जो ना धमकियाँ मिलने लगी, मुख्तलिफ़ किस्म की मुझे धमकियाँ देते चेयरमैन मुख्तलिफ चेयरमैन मुझे धमकी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि क्योंकि फिर से मुझे तो पाकिस्तान में सारे कोई नहीं जी, यहाँ पे तो हर बंदे चेयरमैन, यहाँ पे हर बंदा चेयरमैन नहीं है, यहाँ पे 3 से 4 चेयरमैन हैं, लेकिन उनके आगे से ग्रुप बने हैं जो एक दूसरे को काम नहीं करने देते। यहाँ पे मलिक अजमल ताज साहब हैं, वो चेयरमैन के उम्मीदवार थे, वो हार गए हैं, लेकिन उन्होंने 2 बार यहाँ पे 1 वे कराने की कोशिश की। यहाँ पे खालिद साहब हमारे साथ गए, ये तनवीर भाई हमारे साथ गए, लेकिन उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं हो सका। ठीक है, ये अगर ये तजावज़ात ख़त्म की जाएँ, यहाँ से इनको प्रॉपर कहीं और जगह मुंतकिल किया जाए, बेशक इनसे वहाँ पे किराया लिया जाए। और जो कहते हैं ना कि जी वो TMA ऑपरेशन करने आती है, बिल्कुल TMA ऑपरेशन करने आती है। आने से पहले वो कॉल करती है, हम आ रहे हैं, आप अपने साजो सामान की हिफाजत कर लें कि हम आएंगे लाओ लश्कर के साथ, हम आएंगे लाओ लश्कर के साथ, आपको देखेंगे और फिर वापस लौट जाएंगे। ये काम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज है। देखें, जिस तरह की ये तजावज़ात की बात कर रहे थे कि कम से कम अगर इन दुकानदारों को ये रेलवे की जगह सारी खुली पड़ी हुई है, यहाँ पे उनको जो है ना मुंतकिल कर दिया जाए। एक अगर ये भी नहीं कर सकते, तो कम से कम जो बच्चियों के स्कूल की टाइमिंग है, छुट्टी फॉर एग्ज़ाम्पल 12 से 1:30-2 बजे तक टाइम है, तो 2-4 मुलाजम आ जाएं, यहाँ खड़े हो जाएं और बच्चियाँ जो है ना जब तक अपने घर तक ना पहुँचे, छुट्टी से लेके 1.5-2 घंटे तक यहाँ पे पुलिस वाला हो जो इस चीज़ को कंट्रोल करे और बच्चियाँ अपने घर जा सके। कम से कम इतना तो गवर्नमेंट करे ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तजावज़ात उठा के दूसरी तरफ मुंतकिल करें, हालांकि रेलवे की जगह है, यहाँ पे आप उनको बना के दे दें, छोटे छोटे सेटअप बना दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो 2-4 घंटे के लिए यहाँ पे ट्रैफिक, रिक्शा और रेडी बान यहाँ पे ना खड़ा हो, ताकि बच्चे अपने घर आराम से पहुँच सकें। जी नाज़रीन, हम इस समय मौजूद थे डोकसू के अंदर। यहाँ की जो आवाम थी उसने भी हमें अपने मसाइल से आगाह किया और बताया कि उनके यहाँ पे क्या क्या बुनियादी मसाइल। अपने मेज़बान इफ्तारी भट्टी को इजाज़त दो, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।